नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूं आपका हमारे JBNCIB मेड सिंपल के चैनल में। तो फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा डिमांड था आप लोगों का कि मैं सेंट्रल बैंकिंग का भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाऊं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूं सेंट्रल बैंकिंग के जो जून 2023 के जो क्वेश्चन पूछे गए थे विथ एक्सप्लेनेशन। सो फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये जून 2023 में जो आपका सेंट्रल बैंकिंग का एग्जाम हुआ था उसमें किस प्रकार के सवाल आए थे ये मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। सवाल पूछा गया था कि IIT का क्या फुल फॉर्म है। तो ऑप्शन है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, हम लोग सेंट्रल बैंकिंग के कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं। फिर दूसरा है कि इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड, तीसरा है इंफॉर्मेशन इंसेंटिव एंड ट्रांजेक्शनल प्रोसेस, और चौथा है इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही जवाब है, देखिए सेंट्रल बैंकिंग के कंटेक्स्ट में IIT का सही फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन इंसेंटिव एंड ट्रांजेक्शनल प्रोसेस। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। प्लीज रिमेंबर, इंफॉर्मेशन इंसेंटिव एंड ट्रांजेक्शन प्रोसेस, ये करेक्ट डेफिनेशन है हमारे IIT का। याद रखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया था कि कैमल्स का क्या फुल फॉर्म होता है, CAMELS। तो बैंकिंग और फाइनेंशियल रेगुलेशन के कंटेक्स्ट में कैमल्स का क्या फुल फॉर्म है, ये दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड। सो नाउ लेट्स सी द ऑप्शंस। कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट ऑफ मॉनेटरी इकोनॉमिक एंड लैंडिंग सिस्टम, ये पहला ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन पे हम लोग आते हैं अगली स्लाइड में। कैपिटल एसेट मैनेजमेंट, अर्निंग लिक्विडिटी और इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी, सेंट्रलाइज एनालिसिस ऑफ मार्केट एंड इकोनॉमिक लैंडिंग स्टैंडर्ड, क्रेडिट अकाउंट मार्केट इवैल्यूएशन, लोन सिक्योरिटी एंड इंटरेस्ट रेट। दोस्तों, कैमल्स का सही फुल फॉर्म है, मैं आपको सही फुल फॉर्म बता देता हूं। देखिए, क्या है, C फॉर कैपिटल, A फॉर एसेट, M फॉर मैनेजमेंट, E फॉर अर्निंग, L फॉर लिक्विडिटी, और हमारा इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी ये होता है S से, ठीक है। इसीलिए लिक्विडिटी हम लोग क्या लिखते हैं, CAMELS, समझे। तो कैमल्स में होता है कैपिटल एसेट मैनेजमेंट, अर्निंग, लिक्विडिटी एंड इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी। दिस इज द करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों, अगला जो सवाल पूछा गया था वो था हमारा LAF के कॉरिडोर पे। LAF का कॉरिडोर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आपसे सवाल ये पूछा गया था कि LAF के कॉरिडोर में अपर बाउंड यानी सीलिंग का काम क्या करता है और लोअर बाउंड यानी फ्लोर का काम क्या करता है जब हम लोग पॉलिसी रेपो रेट को मिडिल में पोजीशन किए रहते हैं। तो देखिए, सवाल ये है, आपने क्या किया कि जो आपका पॉलिसी रेपो रेट है ना उसको आपने मिडिल में पोजीशन कर दिया। तो आपका अपर बाउंड क्या होगा और लोअर बाउंड क्या होगा, अपर बाउंड क्या होगा, लोअर बाउंड क्या होगा, ये सवाल है। चलिए जरा ऑप्शन से गुजरते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है आपको अपर बाउंड होता है हमारा स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट, लोअर बाउंड होता है हमारा मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि अपर बाउंड होता है हमारा पॉलिसी रेपो रेट, लोअर बाउंड होता है हमारा मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट यानी MSF रेट। तीसरा ऑप्शन को देखते हैं। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि अपर बाउंड होता है हमारा मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, लोअर बाउंड होता है पॉलिसी रेपो रेट, और चौथा ऑप्शन कह रहा है कि अपर बाउंड होता है MSF रेट और लोअर बाउंड होता है SDF रेट। दोस्तों, इसका सही जवाब मैं आपको बताता हूं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। प्लीज रिमेंबर इट, जब आपका पॉलिसी रेपो रेट मिडिल में हो तो अपर बाउंड होगा आपका MSF रेट यानी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, और लोअर बाउंड होगा आपका पॉलिसी रेपो रेट, ठीक है। प्लीज याद रखिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके सामने कुछ जानकारियां दी जाएंगी लिक्विडिटी सपोर्ट के रिगार्डिंग, प्राइमरी डीलर का जो लिक्विडिटी सपोर्ट मैकेनिज्म है उसके रिगार्डिंग। आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा कथन गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन को देखते हैं। आपने जरूर पढ़ा होगा प्राइमरी डीलर के लिक्विडिटी सपोर्ट के रिगार्डिंग। पहला ऑप्शन कह रहा है कि लिक्विडिटी सपोर्ट इज डिवाइडेड इक्वली अमंग ऑल स्टैंडअलोन PDs प्राइमरी डीलर्स। PDs का मतलब क्या होता है, PDs का मतलब याद रख लीजिए, PDs को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं हम लोग, प्राइमरी डीलर को शॉर्ट फॉर्म में PDs लिखते हैं, ठीक है। तो यानी जो लिक्विडिटी सपोर्ट है ना वो सभी स्टैंडअलोन PDs में इक्वली डिवाइडेड होता है। ऑप्शन बी कर रहा है कि सेकेंडरी मार्केट परफॉर्मेंस इज जस्ट बेस्ड ऑन आउटराइट टर्नओवर इन ट्रेजरी बिल, कैश मैनेजमेंट बिल एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटी विद वेट ऑफ 1 and 3। यानी दोस्तों, सेकेंडरी मार्केट की परफॉर्मेंस को जज किया जाता है आउटराइट टर्नओवर के बेसिस पे। ट्रेजरी बिल में क्या टर्नओवर है, CMB में क्या है, GSEC में क्या है, और वेट दिया जाता है 1-3 का। थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि जो PD वाइज लिमिट होता है लिक्विडिटी सपोर्ट का उसे हम लोग एनुअली रिवाइज करते हैं। और लास्ट ऑप्शन है हमारा
The fourth option is liquidity support availed by PD is repayable within 90 days with a penal rate of interest for the delays. दोस्तों सवाल ये है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है। देखिए दोस्तों, इसमें हम लोग ऑप्शन वाइज चलते हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहला ऑप्शन कर रहा है कि लिक्विडिटी सपोर्ट को इक्वली डिवाइड करते हैं सभी स्टैंडर्ड लोन पीडीज में। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। सेकेंडरी मार्केट का परफॉर्मेंस जो है ना, ऑटराइट टर्नओवर कितना है ट्रेजरी बिल में, कैश मैनेजमेंट बिल में, गवर्नमेंट सिक्योरिटी बिल में, उसके बेसिस पे सेकेंडरी मार्केट के परफॉर्मेंस को हम जज करते हैं। ये भी सही है। जो हमारा प्राइमरी डीलर वाइज लिमिट होता है लिक्विडिटी सपोर्ट का, उसे एनुअली रिवाइज करते हैं। ठीक है, ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। ठीक है, सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। लास्ट स्टेटमेंट कर रहा है कि लिक्विडिटी सपोर्ट अवेल बाय अ पीडी इज रिपेबल विद 90 डेज। ये भी सही है कि जो भी लिक्विडिटी सपोर्ट प्राइमरी डीलर अवेल करती है उसे 90 दिन के अंदर हम मुझे रिपे करना है, और यदि डिले होगा तो उसका पेनल इंटरेस्ट भी लगेगा। देखिए नेक्स्ट सवाल है कि जो हमारा रिजर्व बैंक का जो सुपरवाइजरी फंक्शन है उसके बारे में कौन सा कथन गलत है। पहला ऑप्शन कर रहा है कि जो बीएफएस है यानी बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन है, वो एक इंटीग्रेटेड सुपरवाइजर के रूप में काम करती है फाइनेंशियल सिस्टम के लिए, जिसमें हमारा शेड्यूल कमर्शियल बैंक, एआईएफआई और कोऑपरेटिव बैंक और एनबीएफसी सब आते हैं। बताइए क्या लग रहा है आपको स्टेटमेंट देखकर, सही है गलत? दोस्तों ऑब्वियस सी बात है, ये सही है। जो बीएफएस है ना, वो इंटीग्रेटेड सुपरवाइजर के रूप में काम करते हैं। ऑप्शन बी कर रहा है कि जुलाई 2020 से लेकर नवंबर 2021 तक बीएफएस के 16 मीटिंग हुए, जिसमें डिस्कस किया गया जो भी हमारे सुपरवाइजरी फंक्शन के रिलेटेड इश्यूज थे, ऑफ साइट सर्वेलेंस के रिलेटेड इश्यूज थे, ऑन साइट एग्जामिनेशन को और स्किल डेवलपमेंट को। ये भी स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट कर रहा है कि बीएफएस का जो फॉर्मेशन हुआ था अक्टूबर 1994 में हुआ था, ये गलत है। बीएफएस वाज नॉट फॉर्म्ड इन अक्टूबर 1994। और लास्ट ऑप्शन से कह रहा है कि बीएफएस जो है सुपरवाइजरी इनिशिएटिव को रिव्यू करता है कोविड-19 डिसरप्शन के दौरान, इन्फोर्समेंट पॉलिसी फॉर आरईज एंड कंप्लायंस विद इंस्ट्रक्शन ऑन स्विफ्ट एंड डाटा लोकलाइजेशन बाय बैंक। दोस्तों ये स्टेटमेंट भी सही है हमारा, लेकिन ये जो कर रहा है ना कि बीएफएस को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था अक्टूबर 1994 में, दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग। ओके, सो ऑप्शन नंबर सी इज द इनकरेक्ट आंसर। चलिए इनकरेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1921 में जो 3 प्रेसिडेंसी बैंक थे और उनके ब्रांच थे, उनको अमलगमेट किया गया ताकि कौन से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को फॉर्म कर सके। बताइए, ऑप्शन को देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सही जवाब है इसका इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। फ्रेंड्स, यदि आपको सेंट्रल बैंकिंग में किसी प्रकार की आपको हेल्प की रिक्वायरमेंट है तो आप हमारे So if you need any help related to central banking, so we have CIB elective capsule course for you. आप हमारे CIB elective capsule course का हेल्प ले सकते हैं। ये हमारे सभी सब्जेक्ट्स के लिए अवेलेबल हैं। सेंट्रल बैंकिंग के कंटेंट को मैं आपको शो करता हूँ। लेट मी शो यू द कंटेंट ऑफ सेंट्रल बैंकिंग। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, सेंट्रल बैंकिंग में यू कैन सी इट हियर, लेट मी शो यू। इसमें आपको थ्योरी पीडीएफ मिल जाएगा, यूनिट वाइज एमसीक्यूज पीडीएफ मिल जाएगा, मॉक टेस्ट मिल जाएगा सेंट्रल बैंकिंग के लिए। तो यदि आपको 15 से ज्यादा एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने हैं सेंट्रल बैंकिंग के लिए, तो हमारे कैप्सूल कोर्स को आप कैप्सूल कोर्स में आप इनरोल हो सकते हैं, और साथ ही साथ 50% का डिस्काउंट भी आप अवेल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा ऐप का लिंक अवेलेबल है। ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए और इस पार्टिकुलर कोर्स में आप इनरोल हो जाए, जिसका नाम है इलेक्टिव कैप्सूल कोर्स, और इस पार्टिकुलर सेंट्रल बैंकिंग के कंटेंट को आप एक्सेस कर सकते हैं। चलिए ऑप्शन सी के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं कि हमारे पास जो जानकारी दी गई है, इसके जो नबार्ड पे जानकारी दी गई है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, तो कौन सा कथन गलत है। तो ऑप्शन को देखते हैं। पहला ऑप्शन कर रहा है कि नबार्ड का गठन हुआ था जुलाई 12, 2019 में, ताकि रूरल क्रेडिट पॉलिसी और एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट कर सके। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इनिशियल कैपिटल जो नबार्ड का था वो 100 करोड़ था, और ये कंट्रीब्यूट किया गया यूनियन गवर्नमेंट और आरबीआई के द्वारा। ये भी स्टेटमेंट सही है। तीसरा ऑप्शन कर रहा है कि जो नबार्ड जो है डेवलपमेंटल और फाइनेंशियल लोन दोनों को कंबाइन करता है, जिसमें जो फंक्शन पहले आरबीआई और एआरडीसी करते थे वो अब नबार्ड ने ले लिया। बिल्कुल सही है। और लास्ट ऑप्शन कर रहा है कि नबार्ड का शॉर्ट टर्म ऑपरेशन का सेंट्रल गवर्नमेंट से फंड होता है और इसका लॉन्ग टर्म लोन आरबीआई के ड्रॉ होता है। ये गलत स्टेटमेंट है। राइट, ऑप्शन डी इज द इनकरेक्ट वन। अब देखिए सवाल है आपके एसपीडी पे। एसपीडी क्या होता है? स्टैंडअलोन प्राइमरी डीलर। तो स्टैंडअलोन प्राइमरी डीलर की परफॉर्मेंस पे सवाल है, उनके टर्नओवर रेशियो पे सवाल है। आपको बताना है कि जो हमारे स्टैंडअलोन प्राइमरी डीलर होते हैं उनके परफॉर्मेंस और टर्नओवर के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन को देखते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कि जो मिनिमम एनुअल टर्न और टोटल टर्नओवर रेशियो होता है डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटी का, वो 5 टाइम्स होता है एवरेज मंथ एंड स्टॉक ऑफ सिक्योरिटी हेल्ड बाय। यानी ध्यान दीजिए दोस्तों, सवाल ये कर रहा है कि प्रत्येक एसपीडी के द्वारा जो एवरेज मंथ एंड स्टॉक हेल्ड किया जाता है उसका 5 गुना जो टाइम्स होता है, 5 टाइम जो है वो मिनिमम एनुअल टर्नओवर रेशियो होता है डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटी का। ये है हमारा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन बी कर रहा है कि जो मिनिमम रेशियो है उसे हमें ऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन के थ्रू अचीव करेंगे गवर्नमेंट डेटेड सिक्योरिटी के लिए, वो 3 टाइम्स है। ठीक है,
तो और बिल्कुल दोनों स्टेटमेंट सही है। जो मिनिमम एनुअल टोटल टर्नओवर है ट्रेजरी बिल का वो 6 टाइम सेट किया गया है एवरेज मंथ इन स्टॉक ऑफिस सिक्योरिटी। दोस्तों ये जो आपका मिनिमम एनुअल टर्नओवर है ना, इसको देख के जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और लास्ट ऑप्शन कर रहा है कि इन द सेकेंडरी मार्केट आउटराइट सेगमेंट द क्वांटम ऑफ टर्नओवर ऑफ एसपीडी इंक्रीजेस कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। ये गलत है, ठीक है। ये जो स्टेटमेंट कर रहा है कि इन द सेकेंडरी मार्केट आउटराइट सेगमेंट द क्वांटम ऑफ टर्नओवर ऑफ एसपीडी इंक्रीज्ड कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर, दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग। ऑप्शन डी इज द इनकरेक्ट आंसर। चलिए अब दोस्तों अगला सवाल है कि मिनिमम सक्सेस रेशियो के रिक्वायरमेंट पे सवाल है कि प्राइमरी डीलर जो हमारे ट्रेजरी बिल और कैश मैनेजमेंट बिल का ऑक्शन होता है उसमें मिनिमम सक्सेस रेशियो के बारे में कौन सा सही स्टेटमेंट है, करेक्ट रिक्वायरमेंट है। तो 40% होता है प्राइमरी ऑक्शन ऑफ ट्रेजरी बिल एसेस्ड ऑन हाफ ईयरली बेसिस, 40% in primary action of treasury bill and CMB assessed on annual basis, 40% on cash management bill assessed on half yearly basis, 40% in primary action of treasury bill and CMB assessed on half yearly basis। यानी दोस्तों मिनिमम सक्सेस रेशियो कितना होना चाहिए प्राइमरी डीलर के लिए जब ट्रेजरी बिल और कैश मैनेजमेंट बिल का ऑक्शन होता है तब। तो दोस्तों सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर डी। तो हमारा प्राइमरी ऑक्शन जो ट्रेजरी बिल और सीएमबी होता है ना, तो 40% का सक्सेस रेशियो चाहिए, मिनिमम सक्सेस रेशियो चाहिए, क्योंकि हाफ ईयरली बेसिस पे इसे एसेस किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे पास जो जानकारी दी गई है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के डिसीजन के रिगार्डिंग, जो शॉर्ट में हम लोग एमपीसी डिसीजन कहते हैं, कौन सा कथन गलत है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि जो हमारा स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी है इसे हमने एडजस्ट कर लिया 6% तक। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है और जो बैंक रेट है इसको हमने 6.5% पे एडजस्ट कर लिया। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि एमपीसी का जो डिसीजन है वो इंश्योर करता है कि इन्फ्लेशन जो है टारगेट से अबव रहे गोइंग फॉरवर्ड, तो साथ साथ ग्रोथ को भी सपोर्ट करे। और चौथा ऑप्शन है कि ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारा जो मीडियम टर्म टारगेट है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का, इन्फ्लेशन का यानी सीपीआई इन्फ्लेशन का, वो 4% का हो और बैंड हो ±2% वाइल सपोर्टिंग द ग्रोथ। बताइए दोस्तों कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो दोस्तों सही जवाब है इसका पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही लग रहा है मुझे, क्योंकि स्टैंडिंग फैसिलिटी को एडजस्ट किया गया है 6% पे। फिर एमएसएफ को भी, ये अभी का रेट देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये जो कर रहा है ना कि जो एमपीसी का जो डिसीजन है वो इंश्योर करता है कि इन्फ्लेशन अबव द टारगेट रहे, ये गलत है। और ये भी हमारा सही है। ऑब्जेक्टिव ये है कि मीडियम टर्म टारगेट जो सीपीआई का है वो 4% का रखें और बैंड +-2 का रहे, डी नंबर सही है। तो सी नंबर यहाँ पे गलत है। दोस्तों यदि आपको इस प्रकार के और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए तो फ्रेंड्स आप हमारे कैप्सूल कोर्स में इनरोल हो सकते हैं। कैप्सूल के कोर्स के बारे में आपको जानकारी बता दिया, इसे मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाल रखे हैं, थ्योरी पीडीएफ, एमसीक्यूज पीडीएफ, मॉक टेस्ट है, विच इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर योर इलेक्टिव प्रिपरेशन। थैंक यू।